लेस के बाद क्या हमारे पास है? एज इफ। एज इफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मतलब क्या है एज इफ का? एज इफ का मतलब है जैसा के। क्या मतलब है? जैसा के, या हम के गोया, गोया या जैसा के। इसमें चीजें आपने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है, क्योंकि ये एज इफ जो है ना, इसके बाद एडजेक्टिव भी यूज हो सकता है और इसके बाद वर्ब भी यूज हो सकता है। एडजेक्टिव भी यूज हो सकता है और वर्ब भी यूज हो सकता है, ठीक है। अब जब भी एज इफ के बाद एडजेक्टिव यूज हो तो आपने क्या करना है? वर लगाना है उसके साथ, वर प्लस एडजेक्टिव। वर मतलब चाहे आई वी यू, जितने भी प्रोनाउन हम लगाएंगे उसके सबके साथ क्या लिखना है हमने? सबके साथ वर यूज करना है। सबके साथ क्या यूज करना है? अब ही होगा तो वर यूज करेंगे, वरना ही के साथ तो वो होता है, ठीक है। चाहे अब इसकी उर्दू में आप प्रेजेंट टेंस भी लिख रहे हो, वो ऐसे देखता है या उसने ऐसे देखा, चाहे उर्दू में इसकी प्रेजेंट टेंस के अंदर ट्रांसलेशन हो रही हो, लेकिन आपने एज इफ को हमेशा पास्ट टेंस के अंदर यूज करना है, पास्ट टू बी के अंदर यूज करना है, या पास्ट परफेक्ट के अंदर यूज करना है। अब देखें, अगर एज इफ के बाद हमारे पास एडजेक्टिव आएगा तो हम क्या यूज करेंगे? वर यूज करेंगे। वर की जगह पर दूसरा भी अब यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं हैड बीन, ठीक है। इसका सब्स्टिट्यूट है, वर की जगह पर हैड बीन आ सकता है, प्लस में एडजेक्टिव आ सकता है। एज इफ के बाद अगर आप वर्ब लगाना चाह रहे हैं तो फिर क्या करेंगे आप? फिर आप लगाएंगे पास्ट परफेक्ट। क्या लगाएंगे? पास्ट परफेक्ट। मतलब हेड के साथ लगाएंगे हम V3, मतलब थर्ड फॉर्म लगाएंगे हेड के साथ, उसको कहेंगे पास्ट परफेक्ट, ठीक है। याद क्या रखना है आपने? भले इसका उर्दू आपकी प्रेजेंट टेंस में हो, लेकिन आपने लिखना क्या है इसमें? हमेशा पास्ट टेंस में इसको लिखना है एज इफ को। सेंटेंस देखें, ही वॉज क्राइंग इन सच ए मैनर, वो ऐसे चिल्ला रहा था। एक दूसरी बात याद रखें, सच से पहले कभी भी ए नहीं आएगा, सच के बाद में ए आता है आर्टिकल। सच नहीं होता, सच अ होता है। क्लियर हो गया? सो ही वाज क्राइंग इन सच अ मैनर, वो इस तरह चिल्ला रहा था, एज इफ जैसा के, या गोया के वो क्या हो? ही वर मेड, जैसा कि वो क्या हो? पागल हो। वो इससे चिल्ला रहा था जैसा कि वो पागल हो। अब अगर मैं कहूं ही इज क्राइंग इन सच अ मैनर, वो ऐसे चिल्ला रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप इसको वॉज एम कर दें, इज कर दें, ऐसे नहीं होगा। भले यहां पे प्रेजेंट इंडेफिनिट आ रहा हो, ठीक है। आपने क्या लिखना है यहां पर? एज इफ के बाद वर लगाना है, एज इफ के बाद वर लगाना है, पास्ट टेंस लगाना है एज इफ के बाद। एज इफ से पहले भले प्रेजेंट आ रहा हो, लेकिन आपने क्या लगाना है? एज इफ के बाद पास्ट लगाना है। He is crying in such a manner, he is crying in such a manner, वो ऐसे चिल्ला रहा है जैसा कि क्या हो? पागल हो, पागल हो। He were mad, he is नहीं लिखना आपने। एज इफ से पहले प्रेजेंट भी आ सकता है, लेकिन एज इफ के बाद हमेशा पास्ट आएगा। क्लियर है? नेक्स्ट वन, ही लुक्ड एज इफ, ही लुक्ड उसने इस तरह देखा, एज इफ ही वाज क्वाइट इनोसेंट, जैसा गोया के वो बिल्कुल मासूम हो। उसने एक ऐसे देखा जैसे कि वो बिल्कुल मासूम है। अब देखो मैंने क्या बोला? मासूम है, लेकिन लिखा हुआ क्या है? एज इफ। यहां पे आप वर लगाएं, एज इफ ही वर क्वाइट इनोसेंट। उसने ऐसे देखा जैसा कि वो क्या हो? बिल्कुल मासूम। अभी वर की जगह पर क्या लगा सकते हैं आप? हैड बीन भी लगा सकते हैं, फिर भी सही है। एज इफ ही वर या ही हैड बीन क्वाइट इनोसेंट। क्लियर? तो ही लुक्ड, देखो ट्रांसलेशन में उर्दू में प्रेजेंट में बना, लेकिन लिखा हुआ किसमें? पास्ट में लिखा हुआ। थर्ड वन, ही वॉज फ्राइटेंड एज इफ ही हैड सीन अ घोस्ट, वो इतना डरा हुआ था जैसा कि उसने क्या देख लिया हो? घोस्ट देख लिया, जिन देख लिया, भूत देख लिया, ठीक है। तो जब भी एज इफ के बाद वर्ब यूज होगा थर्ड फॉर्म में और उसके साथ हैड आएगा,
और जब भी एडजेक्टिव यूज होगा, जैसे ये एडजेक्टिव है, मेड क्या है हमारे पास, एडजेक्टिव है। हमारे पास इनोसेंट क्या है, हमारे पास एडजेक्टिव है। जब एडजेक्टिव यूज होगा तब वर आएगा या हैड बीन आएगा। और अगर उसके बाद कोई क्लोज आ रहा हो एज इफ के बाद, तो हैड के साथ थर्ड फॉर्म ने यूज करनी है। क्लियर हो गया? कोई सवाल नहीं है इसमें भी। एज इफ के बाद हमेशा पास लिखना है, प्रेजेंट में नहीं लिख सकते, चाहे उसकी ट्रांसलेशन क्या हो, प्रेजेंट में हो। क्लियर हो गया? इसको रेज करें, उसके बाद वुड दैट को हम देखते हैं।